half of 2022, Indian startups raised $17 billion worth of venture capital when compared to $34 billion raised last year. 5 साल या 10 साल पहले आप कोई स्कीम के लिए जाते थे, वो सीन तो नहीं लग रहा है अभी. It looks much better. तो एक सेंटिमेंट पास करना था कि स्टार्टअप्स आर फ्यूचर. दैट आई थिंक इट इज हिटिंग ऑन दैट राइट पॉइंट. 2016 से लेकर अभी तक एवरी ईयर चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं. With over 100 unicorns, India has the third most number of startups in the world with over $1 billion valuation. 2016 तक भारत में लगभग 500 स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स भारत में हैं. सोचिए 504 से ये संख्या अब 50,000 हो चुकी है. भारत एक सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा. लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर स्टार्टअप्स बहुत ग्रो हैं इंडिया के अंदर. उसका मेजर रीज़न है अवेयरनेस. काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स आए जिन्होंने आके उसके ऊपर कंटेंट बनाया, स्टार्टअप के ऊपर कंटेंट बनाया एंड काफ़ी लोगों तक पहुंचा भी, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया. आज से पहले स्टार्टअप एक करियर ऑप्शन नहीं मानी जाती थी, इसे पैशन भी नहीं माना जाता था, बट आज के टाइम में इसे एक अच्छी रिलायबल करियर ऑप्शन मानी जाती है एंड ये बहुत अच्छी बात हुई है इंडिया के अंदर. तो ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन स्टार्टअप बड़े हैं. आज के इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो हैं मधुमिता सिंह, जो कि को फाउंडर हैं करो स्टार्टअप की. आपने करो स्टार्टअप का नाम सुना होगा. उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 270 के फॉलोअर्स हैं एंड आज इस पॉडकास्ट का जो थीम रहेगा वो यही रहेगा, उनसे सीखा जाए कि कैसे उन्होंने करो स्टार्टअप को इतना बड़ा ब्रांड बनाया और कैसे हम उनसे सीख सकते हैं कि हम अपने स्टार्टअप को इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाएं. तो मैंने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा है. आई होप कि आप भी बहुत कुछ सीखेंगे एंड इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना. वन मोर थिंग इज़, ये जो है सीज़न 2 है, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू सीज़न 2 है एंड एपिसोड 1 है. तो व्हाई नॉट जस्ट स्टार्ट दिस न्यू सीजन विद अ न्यू इंट्रो. सो हियर इट इज़. वेलकम मधुमिता टू स्टार्टअप एजेंट शो. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much, Akash, and I'm glad that you invited me here. तो मैं स्टार्टिंग करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ऑन द रेटिंग ऑफ 1 to 10 आप कितना एक्साइटेड है इस शो के लिए, आज के एपिसोड के लिए? So well, I saw your recent podcast, Mr. Dhruv के साथ. मैंने वो भी सुना and बाकी जो आपने पहले के भी किए, तो I found it very interesting. Like you know, वैसे भी मुझे बात करना काफी ज्यादा पसंद है, especially you know on the podcast, with the founders and co-founders. So I like talking about startups. I like talking about the opportunities and अगर हम कुछ deliver कर सकते हैं लोगों को जिससे उससे कुछ सीखने को मिले, so I think that is the best we can say. And because there are random so many videos these days, but actually अगर जो कोई स्टूडेंट है, अगर उसको कोई स्टार्टअप करना है तो उसको बहुत ही कम ऐसे वीडियोस मिलते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि लाइक हाउ शुड आई स्टार्ट और समथिंग. सो आई थिंक हम लोग अपने पॉडकास्ट और वीडियोस के थ्रू उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट कर सकते हैं, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम अस. सो आई थिंक लर्निंग इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर अदर्स. डेफिनेटली. इसकी एक स्टोरी भी है. हमारी टीम बहुत एक्साइटेड इस पॉडकास्ट के लिए. जब से आपने कहा कि भाई हाँ मैं आ रही हूँ, तो तब से सब लोग एक्साइटेड हैं कि क्या बात है. इसका क्या रीजन है कि जब से हमने सोचा था स्टार्टअप या शो शुरू करेंगे बैक इन दिसंबर, तो हमने आपका जो गेस्ट लिस्ट में नाम था वो सबसे ऊपर था उस टाइम पे, राइट? तो हमने प्लान करा था कि भाई मधुमिता से पक्का अपन कुछ शो पे बुलाएंगे. तो उस टाइम से वो हमारे लिए एक माइलस्टोन एपिसोड है आज का. इस हिसाब से तो जब से हम शुरू करा है, तो वो आज हमारे लिए एक माइलस्टोन आता जा रहा है कि भी हाँ डेफिनेटली हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने माइलस्टोन पूरे कर रहे हैं. तो उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड नहीं बहुत एक्साइटेड. मैंने आपको पर्सनली देखा है करो स्टार्टअप के ऊपर काफी सालों से, तो मेरा प्लान था कि भाई डेफिनेटली आपको बुलाएंगे, आपसे सीखेंगे, क्योंकि आपने 700+ इंटरव्यूज होस्ट करे हैं. दैट्स बिग डील. बहुत बड़ी बात होती है. और एज एन होस्ट मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, राइट? एज एन पर्सन बहुत कुछ सीख सकता हूँ. आपने करो स्टार्टअप शुरू करा है, उसकी राउंड 3 लाख लोगों को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर. तो ये कोई आसान बात तो नहीं है किसी को 3 लाख लोगों को फॉलो करवाना, या कुछ ऐसा काम करना पड़ता है इसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट हो. तो आज के पॉडकास्ट में मेरा पूरा फोकस यही रहेगा कि आपसे सीखा जाए. और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को 4 चांद लगाने के लिए आज यहाँ पे आके. तो वेलकम. थैंक यू सो मच आकाश. इट वाज ग्रेट एक्चुअली. मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग साथ में काम कर सकते हैं एंड लाइक वी कैन शेयर सम थॉट्स प्रोसेस सो दैट दूसरों को कुछ हेल्प हो सके. एंड यू नो बिकॉज मैं ये पहले कर चुकी हूँ, तो आई वांट टू सपोर्ट ऑल द पीपल who are coming out like this. So I think you are one of them. So I think this is great, something you have started, and maybe आप मेरे से भी आगे जाएं भगवान करे. थैंक यू मधुमिता.
एक्चुअली में देखो हमारी ऑडियंस स्टार्टअप्स की है, राइट? उन्होंने डेफिनेटली ये करो स्टार्टअप का नाम सुना हुआ होगा मोस्ट ऑफ ने, क्योंकि सब लोग इंस्टा यूज करते हैं। बट उनके लिए कुछ इंट्रोडक्शन, जिन्होंने आज पहली बार करो स्टार्टअप का नाम सुना है, उनके लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जो क्लियर कर सके सब कुछ। Sure. So thank you so much firstly for following the Karo startup because we started this in college. तो हमारा कभी ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि इतना बड़ा कभी सोशल मीडिया हमारा बन पाएगा। Like जैसे नॉर्मल रैंडम इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं, तो हमने सोचा कि स्टार्टअप इज समथिंग, उस टाइम काफी न्यू था। लाइक आफ्टर 2015 स्टार्टअप हैज जस्ट इन्वॉल्व। पहले इसको भी एज अ बिजनेस बोला जाता था, बट आफ्टर बहुत जब सारे स्टार्टअप्स एक साथ आने स्टार्ट हुए, नरेंद्र मोदी जी ने खुद से बोला कि स्टार्टअप इंडिया को हमें आगे बढ़ाना है, देन कॉलेज स्टूडेंट्स ने भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप चले, लाइक ओला, they were started by भावेश अग्रवाल and all. So ये एक स्टूडेंट का एक वो हो गया कि नहीं, अगर आप स्टूडेंट हो तो you can also start something instead of going for a placement, और आपकी प्लेसमेंट होती है किसी MNC में काम कर, तो why not to give a try to a startup, right? So हमने भी उस टाइम ऐसे ही सोचा, कुछ काफी सारे हम लोग मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे, उस टाइम काफी फैसिनेशन था स्टार्टअप वर्ड को लेके। तो जबकि हमारे कॉलेजेस में ऐसा कुछ वर्कशॉप्स हमारी होती नहीं थी स्टार्टअप के अराउंड, एंड नोबडी इवन टॉक्स अबाउट स्टार्टअप बिकॉज मतलब शायद उस बैकग्राउंड या किसी से कोई आता नहीं था। लोग बिजनेस जानते थे, उसकी बात करते थे, बट नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप। तो हमने एक नॉर्मल एक हमारे मैगजीन था, हम वो पढ़ रहे थे, तो हमने काफी सारे उसमें इंटरव्यूज देखे स्टार्टअप फाउंडर्स की, तो वी वर फैसिनेट। तो मेरा जो को फाउंडर है अभिषेक एंड अमन, ठीक है, तो आई मेट अभिषेक, ही वाज माय क्लासमेट। तो ही सेड कि मेरे पास में कुछ रैंडम स्टफ्स हैं जो कि एक मैगजीन्स है, अगर इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड इट आउट, मतलब अच्छा है वो। तो मेरे को बुक्स पढ़ने का थोड़ा सा था फैसिनेशन, तो मैंने इसको पढ़ा, मेरे को अच्छा लगा। मैंने बोला हु आर द पीपल, यार ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, लाइक समथिंग, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो ही सेड कि कभी ना कभी शुरुआत करनी चाहिए, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद इंस्टाग्राम। उस टाइम तो इंस्टाग्राम बनाना मतलब एक फैसिनेशन, वो भी इंस्टाग्राम पे लोग इतना आफ्टर टिकटॉक एंड दिस इतना हाइप नहीं था 2016 या 17 में, राइट? तो बहुत ही कम लोग इंस्टाग्राम यूज करते थे, बहुत ही कम फॉलोअर्स से कोई ज्यादा मतलब रखता नहीं था। सो दैट वी स्टार्टेड विद दिस कि चलो ठीक है, कम से कम प्रोफाइल बना लेते सब जगह, उसको स्टार्ट करते, देखते क्या। फिर नाम वाम डिसाइड किया, फिर हमने सोचा कि ऐसा नाम रखते हैं ना जो सिर्फ स्टार्टअप को ही रिलेट करता है। तो हमारा उस टाइम भी यही दिमाग था कि हम लोग स्टार्टअप करना चाह रहे, बाकी लोग भी स्टार्टअप करना चाह रहे, व्हाई नॉट करो स्टार्टअप, राइट? तो ये अभिषेक का आइडिया था, तो उसने करो स्टार्टअप नाम रखा। उसने फिर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो उसने सोचा कि मैं ऐसे ही कुछ चीजें पढ़ के ना यहाँ पे ऐसा बताऊंगा जो लोगों को नहीं पता है, बट मतलब समहाउ वो चला नहीं, एक दो वीडियो उसने डाल के फिर वो कंसिस्टेंसी वो ब्रेक हो गई। फिर हमारा जो इंस्टाग्राम था दैट टाइम मतलब बीच में सबकी, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम कुछ था नहीं, और पेरेंट्स को हमें दिखाना था कि भाई हमारे पास जॉब भी है, तो हमने स्टार्ट किया कहीं इंटर्नशिप करना। मतलब हमने एक ही साथ एक एडटेक कंपनी था, वहां पे इंटर्नशिप किया फॉर 3 months। आफ्टर 3 months हम लोग इसको चलाते रहे साइड बाई साइड, इस पे ब्लॉग्स डालते गए, इस पे इंस्टाग्राम को थोड़ा सा बढ़ाते गए, और हमेशा हम फाइंड आउट करते थे इस पे हम कुछ नया क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप के अराउंड हम कुछ और क्या हो सकता था। और अगर मुझे पता होता कि 5 साल बाद ये स्टार्टअप वर्ड जो इतना बज़ करने वाली है, तो आई वुड हैव थॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स उस टाइम पे, बट हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हम जनरली पोस्ट डालते थे कि भाई इसकी फंडिंग हो गई। बट पता है क्या, उस टाइम लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं आता था इनसे, व्हाट इज फंडिंग नोबडी नोज। मतलब बहुत ही रेयर क्वालिटी के जो लोग होते हैं, जो सबसे टॉप पे होते हैं, जिनको पता है कि बिजनेस में फंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, सिर्फ वो अंडरस्टैंड करते थे। तो हम पेज पे भी डालते थे, कोई लाइक नहीं करता था कि ये क्या मतलब न्यूज है कि इसको इतना करोड़ मिल गया, तो भाई हमें क्या मिला, लाइक हाउ डज इट मैटर्स टू अस। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, लाइक फिर धीरे धीरे हमने वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की। द बेस्ट पार्ट वाज कि हम उस पर काम करते रहे, फिर हमने और पोस्ट डाली, फिर हमने सोचा कि और लोग कैसे अट्रैक्ट किया जाए, तो हमने क्वेश्चनर्स डालना स्टार्ट किए। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है काम करते हैं, आजकल लाइव का कॉन्सेप्ट उस टाइम स्टार्ट ही हुआ था, मतलब लोग उतना लाइव नहीं करते थे, बट देयर आर फ्यू पीपल जिनका पेज थोड़ा सा बड़ा था, तो मुझे देख के काफी फैसिनेशन लगता था। अभिषेक ने बोला कि हम लोग भी ट्राई करते हैं कि अगर हम स्टार्टअप के अराउंड ही लाइव करना चालू करें तो कैसे। तो हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स एक साथ किए थे उस टाइम, मतलब हम अपनी जॉब भी कर रहे थे, साइड बाय साइड हमें टाइम मिलता था घर जाके, इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग और वॉचिंग कुछ मूवीज वगैरह या टीवी, तो हम लोग टीवी देखना तो पहले ही छोड़ चुके थे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रह गया था उस टाइम, और ये नेटफ्लिक्स और अमेजन तो उस टाइम तो उतना था भी नहीं। सो दैट वी स्टार्टेड कि लेट्स बिल्ड समथिंग टुगेदर, सो दैट कि हमें इन फ्यूचर ना ये जॉब वॉब करना ना पड़े किसी के अंडर में। तो हमारा बस इतना ही फोकस था, और उस जॉब से एक गुस्सा भी था एक तरह से कि नहीं करना यार जॉब, मतलब कुछ करना है तो बस अपने लिए करना है।
तो हमने सोचा चलो ठीक है। फिर हमने सोचा कि चलो देखो करो स्टार्टअप धीरे धीरे बढ़ रहा था उस टाइम ना, मतलब 3-4 हजार भी होता था तो हम खुश हो जाते थे, अरे यार 1,000 हो गया, मतलब 15 दिन में भी 1,000 होता तो बहुत खुश हो जाते थे। फिर ऐसे ऐसे करते करते ना पेज काफी ग्रो किया, लोगों ने काफी हेल्प किया, इवन द एनवायरनमेंट वाज आल्सो चेंजिंग व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप। बहुत सारे स्टार्टअप्स आने लगे। फिर हमने क्या किया, हमने फाउंडर्स को ना लिंक्डइन पे ऐसे मैसेज करना स्टार्ट किया कि ठीक है वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लाइव कॉन्वर्सेशन ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। अभी फॉलोअर्स थोड़े से कम है, बट इफ यू कैन कम एंड टेल अस योर जर्नी, जिसमें कि काफी सारे लोग आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, और हम बहुत सारी ऐसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे स्टार्टअप वाले स्टूडेंट्स जो हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो सीख पाएंगे। तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो हमने आई थिंक 100 मैसेज किए, 100 में से 3 या 4 का रिप्लाई आया, बिकॉज उसमें मेरा लिंक्डइन भी काफी डाउन था, मतलब मैं चलाती नहीं थी, 1-2 दिन आई और चलाया बस इस टाइप से। उस दिन से मैंने लिंक्डइन चलाना स्टार्ट किया। टुडे आई हैव 30,000 प्लस लिंक्डइन फॉलोअर्स, सो कनेक्शंस। So right now, मतलब you know I'm actively working on that. अब क्या हुआ, फाउंडर्स के रिप्लाई आना स्टार्ट किया। हमने सोचा कि ओके लाइक यू नो वी यू प्रिपेयर की क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं इस टाइप से, फिर पूछेंगे। फिर हमने पूरा एक सेटअप अपना प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने स्टार्ट किया। आई थिंक पहला जो रिस्पॉन्स आया था बहुत ही अच्छा आया था, मतलब काफी लोगों ने बोला कि दिस इज नाइस, मतलब ये अच्छा लगा और आपकी बातें हमें काफी फैसिनेट की, और कुछ करने के लिए हमें ऐसा लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। बिकॉज यू नो पीपल वर टेलिंग कि मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने यू नो मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए थे और मैंने स्टार्ट किया, मैंने घर छोड़ दिया टू स्टार्ट माई बिजनेस। और ये स्टोरीज जो थी ये बच्चों को, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इनको काफी इंस्पायर करने लगे। और मुझे भी ये नहीं पता था कि ये इस फैक्टर में जाएगा। मेरे को लगा कि नॉर्मल एक डिस्कशन रहेगा, अगर मान लो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर इसको बंद कर, ऐसा हमारा प्लान था। बट स्ट्रेंजली एंड स्लोली स्टडीली ये अच्छा गया, हमने इसको कंटिन्यू किया। तो हम क्या करने लगे, हर 2 दिन पे हमने लाइव कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया। एंड आई थिंक मेरे जो फॉलोअर्स थे ना वो इसी की वजह से ज्यादा इंक्रीज हुए उस टाइम पे, क्योंकि बाकी पेजेस जो स्टार्टअप की न्यूज डालते थे वो कभी लाइव कॉन्वर्सेशन नहीं करते, दे वर जस्ट अ पेज। मतलब मे भी उनकी कोई अपनी कंपनी होगी, आई वुड नॉट यू नो जज एनी पेज और समथिंग, उनका भी हार्ड वर्क है, हर चीज है, आई रिस्पेक्ट है। आई जस्ट वांट टू से कि उस टाइम कोई भी पेज ऐसे लाइव आके लोगों से बात नहीं करता, हम लोग लाइव आके लोगों से सुनते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे। मतलब स्पेशली मैं रात को मेरा ऑफिस खत्म होता था एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द पीपल। वो पूछते थे कि मैम अगला कौन आने वाला है, तो मेरे को ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है यार, अगला ना किसी बड़े बंदे को लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसको सब जानते हैं। तो ये हमारे अंदर एक थोड़ा थोड़ा बिल्ड हुआ। फिर धीरे धीरे हमने अच्छे अच्छे लोगों को रीच करना स्टार्ट किया। काफी समोसा सिंह की फाउंडर भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। अभी मैं बैंगलोर गई थी कुछ दिन पहले, मैंने देखा उनका ब्रांड कितना विजिबल है वहां पे, मुझे उस टाइम पता नहीं था। फिर हमने निर्मित पारिक जो कि अपना जो है अपना के फाउंडर है निर्मित जी, उनको बुलाया हम अपने प्लेटफॉर्म पे। ऐसे ही सौरभ जैन जी जो पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट है, उनको भी उस टाइम पे हमने रीच किया एंड दे वर ऑल ओपन टू कम। मतलब तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये चीज तो काफी इंटरेस्टिंग है एंड पीपल आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली एंड लर्निंग फ्रॉम इट। फिर हमें काफी लोगों के मैसेजेस भी आने स्टार्ट हो गए कि आपका लाइव इंटरव्यू सुन के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब ये जो होती है ना, ये बहुत ही अलग चीज होती है। तो मेरे को ये काफी कॉन्फिडेंस दी कि मुझे और करना चाहिए। मतलब इससे ना लोगों को कुछ सीखने को भी मिलता है एंड दे वांट टू डू समथिंग एल्स, मतलब अदर देन कि जो वो पहले किसी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, उसमें से कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से परेशान है, उनको कुछ अपना करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्ड हो गया समहाउ। तो मेरे को लगा अच्छा है, अगर 100 मतलब मान लो अगर मेरे 1 लाख फॉलोवर्स, उसमें से 10 ने भी बिजनेस स्टार्ट करे तो मेरा काम तो हो गया ना। तो दैट्स इंस्पायर्ड मी एंड वी स्टार्टेड दिस सोशल मीडिया को थोड़ा सा और ग्रो करते गए, नई नई स्ट्रेटेजीज लाते गए। फिर रील्स का कॉन्सेप्ट आया, रील्स पे हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे इंटर्न्स को हायर किया और फिर उस टाइम काफी बढ़ने लगा था हमारा। एंड आई थिंक लास्ट ईयर पैंडेमिक के थोड़ा सा बाद 1 दिन में हम लोग 10,000 फॉलोवर गेन किए 1 दिन में, विच वॉज अ रिकॉर्ड। तो मतलब बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स आता था। अभी 9,000 भी होता था तो अगले दिन हमें दुख होने लगा। फिर यू नो टाइम चेंजेस, फिर धीरे धीरे वो कमने लगा, फिर 5,000 हुआ, फिर 2,000 हुआ। कभी कभी अभी ऐसा भी होता है कि 200 ही फॉलोवर आते, फिर भी हमें लगता है कि इट्स ओके। सो फिर हमने सोचा कि नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस विद दिस, कि कैसे हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो दैट टाइम हमारे जो माइंड में था वो था कि एक मीडिया कंपनी हमें बनानी है जो कि हम स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करेंगे। बट हमें ऐसा लगा कि नो यू नो देयर कुड बी अ कॉन्सेप्ट अराउंड इट जिसमें हमारे पास बहुत सारे, तो हम जब रिसर्च करते हैं ना तो हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें भी है। तो हमने देखा हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं,
बहुत सारे फाउंडर्स हमें फॉलो करते हैं, तो इन दोनों के बीच के गैप क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने बहुत सारे ऐसे मॉडल्स जो है उसको सोचा दिमाग में कि क्या हो सकता है, एंड देन आई सर्टेनली फाइंड आउट कि अभी जॉब्स पे बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी को अपने बजट के बंदे नहीं मिलते, बट मैंने देखा कि जॉब्स में ऑलरेडी देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, मतलब वर्क इंडिया है, shine.com, आई कैन जस्ट नेम 10 प्लस कंपनीज राइट नाउ। इवन अपना जो है वो भी जॉब्स पे भी काम कर रहे हैं, तो हर साल एक नई कंपनी आ रही है जो जॉब्स पे काम कर रही है, और शायद मुझे उसका नाम भी नहीं पता है, ऐसी ऐसी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही है और दे आर डूइंग गुड। तो हमने सोचा चलो ठीक है। फिर हमने देखा कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी एक क्लाइंट की, जिन्होंने मांगा मेरे से कि आपके पास क्या कोई वीडियो एडिटर या फिर ग्राफिक डिजाइनर है, मुझे चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, आई कैन पे देम 5 to 10,000। मैंने बोला ओके। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इतना बड़ा पेज है, किसी का भला हो जाएगा। मैंने स्टोरी पे डाल दिया, स्टोरी पे डाला तो मैंने देखा कम से कम 12-13 लोगों के रिस्पॉन्स आ गए थे विद देयर नंबर। तो मैंने क्या किया, उन नंबर का स्क्रीनशॉट लेके मैम को सेंड कर दिया। मैम ने बोला कि आई हैव हायर्ड 2 आउट ऑफ देम, थैंक यू सो मच। मेरे को लगा यार ये तो बहुत ही मजेदार चीज हो गई, मतलब मेरे तो इसमें कुछ ज्यादा समय गया नहीं और लोगों को काम तो मिल गया और मैम का काम भी हो गया। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है जो कि ऑलरेडी इंटर्न्स वाला कर रहा है, इंटर्न्स को हायर करके लोगों को दे रहा था, बिकॉज दे हैव द लार्जेस्ट डेटाबेस इन इंडिया। सो वी थॉट कि ठीक है, अदर देन इंटर्नशाला देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर, मतलब देयर आर हायर इंटर्न एंड एक दो और छोटे मोटे प्लेयर्स हैं जो कि शायद कंपनी उनकी बंद हो चुकी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट दे आर नॉट एक्टिव नाउअडेज। So we started this model with internship thing कि जितने भी founders है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका गैप को फिल करते हैं एंड उनको एक सोल्यूशन देते हैं कि आप हमारे एंड से इंटर्न हायर करो। फिर आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स की लाइन स्टार्ट होती है। तब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि इंटर्न जो है वो एक दिन में भाग जाते हैं, उनका जब मन किया, कभी कॉलेज खुल गया, कभी उनको समय नहीं है, कभी पैसे नहीं मिले तो भाग गया, कुछ अच्छा मिल गया तो भाग गया। तो आप ये चीज कैसे फिल करोगे? और मुझे ना, तो हमने सोचा कि यार ये तो सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर इनको फिर से चाहिए तो फिर वो पोस्ट करेंगे, फिर वो आएगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक बंदे का हमारे पास आया था, एक फाउंडर जो है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजी। हमने क्या किया, हमने फॉर्म डाला, गूगल फॉर्म, और उस पे उसका पोस्टर डाल दिया। मेरे पास अराउंड 200 प्लस रिस्पॉन्सेज आ गए। तो मैंने सोचा कि ओके, तो मैंने क्या किया, शीट डाउनलोड करके उनको भेज दिया। तो मैम इनमें से ना मेरे को 2 भेज दो बस, ये 200 मत भेजो। मेरे को लगा यार मैं 200 को कॉल कैसे करूंगी, मतलब इसमें से 2 पे कैसे निकाल दूं कि जो एक्चुअली वो रेडी हो जाए। तो मेरे को लगा ये भी एक अलग प्रॉब्लम है, लाइक 200 को कॉल करना। लाइक इंटर्नशाला पे अगर आप देखो, कोई भी आप पोस्टिंग करो, आपको वो 100 एप्लीकेंट्स दे देगा, बट हु विल कॉल देम? लाइक यही तो सबसे बड़ा सिरदर्द है कि उसमें से कॉल करके एक निकालना है। उसके लिए मेरे को पूरा सप्ताह अपना देना पड़ेगा कि मैं 20 भी कॉल करूँ, तो मेरा पूरा आधा दिन निकल जाता है कॉल पे। तो हमने सोचा कि चलो दिस इज अनदर प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि अब हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें फास्ट हायरिंग हो। फास्ट हायरिंग इन द सेंस कि बच्चों का जो टेस्ट हो वो 3 लेवल पे हम लोग डिवाइड करें। सो द फर्स्ट लेवल इज असेसमेंट लेवल। मान लो अगर कोई वीडियो एडिटर है, उसका भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, उससे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि शायद वो अगर अच्छा है तो वो रिप्लाई करेगा, तभी वो आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यहाँ जो ह्यूमन का प्रोसेस है, जो एक बंदा 3 कॉल लेगा, 2 कॉल लेकर के फाइनल करेगा, वो हम AI/ML के थ्रू फाइनल करेंगे थ्रू आवर असेसमेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट दे हैव टू गिव दिस असेसमेंट। सेकंड, उनका जो है वो एक रिटन टेस्ट होगा कि वेदर ही नोज इंग्लिश कम्युनिकेशन और नॉट, और उनको अपनी जो बैकग्राउंड है उसकी कितनी नॉलेज है और पहले उन्होंने क्या क्या काम किया। तो एक रिटन जो 5 या 6 क्वेश्चंस का आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है, कि मेरा ये क्राइटेरिया है। उसके बाद आफ्टर समबडी क्लियर्स दैट राउंड एज वेल, उसका थर्ड राउंड जो होगा वो एक होगा नॉर्मल वीडियो प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं। अब असेसमेंट में क्या हुआ कि 100 आउट ऑफ कम से कम 60 to 70 कैंडिडेट जो पहले छट गए, क्योंकि उनका एप्रोप्रिएट मार्क्स नहीं आ पाया कि 6 से ज्यादा जो स्कोर करेगा वही आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो हमारा काम जो है वो थोड़ा सा इजी हो गया। अब जो सेकंड लेवल में कुछ बच्चे जो है वो छट गए, हमारे पास आए 10 कैंडिडेट्स, तो हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। 10 कैंडिडेट्स तो कोई भी कॉल करके हायर कर सकता है। सो दिस इज व्हाट वी मेड कि हायरिंग को जो है वो फास्टेस्ट वे में हो, लोगों फाउंडर्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि पेइंग इन HR, मतलब आप कितना पे करते हो, लाइक 20,000 15,000 फॉर अ फुल टाइम, और अगर वो 200 कॉल करेगी तो आपका 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो उसी में चला गया एक कैंडिडेट फाइनल करने। तो इट्स बेटर टू हैव टेक्नोलॉजी टू रिजॉल्व दिस। तो हमने ये पूरा मॉडल बनाया जिसमें अभी आप देख सकते हो, स्टार्टअप पे जाके आप इंटर्न डालो
एंड आपके पास एक लिस्ट आएगा, लिस्ट तभी आएगा जब वो असेसमेंट क्रैक करेगा, तब आपके पास जाके वो रेज्यूमे आएगा कि हाँ दिस इज द राइट कैंडिडेट फॉर यू, यू कैन हायर। तो लाइकवाइज वी आर डूइंग एंड एनहेंसिंग द प्रोसेस, सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब इतनी लंबी इंट्रोडक्शन सुन के। इसमें मेरे बहुत क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो पहला तो मैं ये सोच रहा था कि जो आप ये इंटर्न हायर करवा रहे हैं, तो फिर आपका खुद का बिजनेस मॉडल इसके अंदर क्या हुआ कि आप जो एम्प्लॉयर उससे चार्ज करते हो, या फिर जो इंटर्न हायर हो चुका है उससे जो सैलरी में उसको स्टाइपेंड मिलेगा उससे आप चार्ज करते हो? जस्ट So actually, right. So starting में हमने सोचा था कि हम स्टूडेंट से ले लें, but there is not a single platform जो स्टूडेंट को चार्ज करते हो फॉर इंटर्न्स। इंटर्न्स को क्या ही अमाउंट मिलता है, 3,000 उसमें से भी 1,000 ले लोगे तो वो क्यों ट्रस्ट करेगा। सो वी थॉट कि नहीं, ये काम हम लोग कंपनीज के लिए कर रहे हैं, तो हमारा एक बिजनेस मॉडल रहेगा कि अगर आपके पास 4 या 5 रिक्वायरमेंट है तो दिस इज द फी, और आपके पास 10 रिक्वायरमेंट है, 15, क्योंकि जरूरी नहीं हर महीने आपकी रिक्वायरमेंट हो। एक इंटर्नशाला जो है वो आपको एक महीने का करीब 15,000 या 14,000 उनका चार्ज है, तो आप उसमें अनलिमिटेड हायरिंग कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे अनलिमिटेड हायरिंग करना ही नहीं है। मान लो एज अ फाउंडर मुझे सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है मेरी, तो मैं वो 15,000 का पैकेज क्यों खरीदूं? दिस इज नॉट इन माई यूज। सो राइट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपका 2 या 3 हायरिंग है तो उस हिसाब से आप पैकेज लो, ठीक है। वो स्टार्टिंग विथ लाइक 4,999 और 3,000 से भी हमारा स्टार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी आपकी मार्केटिंग भी करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद क्या होगा, लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस होगी, और हमारे जो फॉलोवर्स है उनको एक प्रॉफिट होगा कि ये जो कंपनी है ये करो स्टार्टअप से वेरीफाइड कंपनी, हम वेरीफाई करके ही वहां पे डालेंगे, देन यू कैन अप्लाई। और स्टूडेंट्स के बाद कोई इशू होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, कंपनीज रिसोर्सेज के चार्ज करती है, लाइक लैपटॉप आपको देगी तो उसके चार्ज इंटर्न से ले लेती है। तो ये सब चीजों को बैलेंस करने के लिए हमने वेरीफाइड कंपनीज को डलवाया है, प्लस हम कंपनी से चार्ज ले लेते हैं, सो दैट कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है टोटली फिट करता है इसमें, एंड पीपल आर ओपन टू गिव अस, बिकॉज कि हमारा बहुत ही अनयूजुअल प्राइस नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस हम लोग ले रहे हैं। सो दैट इज हैपनिंग लाइक दैट। ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल, विन विन बिजनेस मॉडल है, क्योंकि एज एन एचआर, एज एन एम्प्लॉयर तो उसको तो बहुत टाइम लगता है आइडेंटिफाई करने के अंदर। आप अपने आप आइडेंटिफाई करके दे रहे हो, इससे और क्या ही चाहिए। अभी हम रिसेंटली इंटरव्यू कर रहे थे अपनी हम भी इंटर्न्स आया कर रहे थे, तो मुझे पता है कि भाई ठीक है वो कैंडिडेट्स अपने को कैसे चाहिए होते हैं, भाई ठीक है ये अपने को सर्टेन लिमिट चाहिए होती है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। तो एक मेरा और क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग के अंदर कि करो स्टार्टअप अभिषेक का आइडिया था कि ये इसका नाम रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि करो स्टार्टअप नाम सुनते ही मन में ये क्वेश्चन आता है कि यार स्टार्टअप करो जाके, राइट, तो करो, तो क्या उस ब्रांड नेम की वजह से आपको इतनी ग्रोथ मिली? क्योंकि एज एन स्टार्टअप काफी ब्रांड नेम्स आ रहे हैं निकल कर डिफरेंट यूनिक, तो आपको क्या लगता है कि एक नाम का कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी स्टार्टअप के लिए? या एक्चुअली रिसेंटली हम लोग सीड फंडिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमारे हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड कंपनी है, तो हमारे इन्वेस्टर्स ने ये बोला था कि बिकॉज यू हैव चेंज द मॉडल, क्योंकि प्रीवियसली मतलब 2 साल पहले आपको क्या पता होता है कि आप किस मॉडल पे काम करने वाले हो, वी वर जस्ट वर्किंग, राइट। तो उस टाइम नाम काफी अच्छा चल गया। अब इतने बड़े पेज का नाम तो मैं चेंज नहीं कर सकती डेफिनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉडल, तो मैं सोचा चलो अलग पेज बना लेते, कोई बात नहीं, ठीक है, नाम भी चेंज कर लेते, कोई बात नहीं, वेबसाइट उससे चलेगी, इट विल बी अ सब्सिडरी कंपनी। बट डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ बिग इम्पैक्ट, क्योंकि हमारी देखो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि ये चीज मुझे भी पता है, हर किसी को पता है, बट इफ वी आर नॉट डूइंग इट देयर मस्ट बी सम पर्पस बिहाइंड इट। सो मैंने सोचा कि ठीक है, इवन बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक ब्लिंकिट, दे हैव चेंज्ड देयर नेम्स, दे आर द ब्रांड्स। तो मैंने सोचा कि नहीं, नेम का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, लोगों के दिमाग में छप जाता है, लाइक इंटर्नशाला, जो भी बच्चा कॉलेज में सबको पता है इंटर्नशाला क्या है, क्योंकि उनके नाम में वो फैक्टर है। आई थिंक नाम इज द बिगेस्ट मार्केटिंग, यू कैन से मार्केटिंग फैक्टर है सबसे बड़ा, कि आपका नाम अगर आपकी चीजों को बता देता है तो आपको ये पूरी डेफिनेशन या कहीं पे जाकर पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। इंटर्नशाला सेज इट, बट अगर आप देखो कि अपना क्या बोलता है, अपना जॉब प्लेटफॉर्म, बट वो उसका कुछ मतलब नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ओके इट्स हेल्पिंग यू टू गेट अ जॉब, दैट्स इट। तो इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, बहुत वेरी करता है, ठीक है, बट कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि छोटा नाम होना चाहिए, इजी नाम होना चाहिए, तो हम लोग ना नाम पे अभी थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं,
बट इसमें कुछ करना नहीं है, हमें बस वेबसाइट पे थोड़े से चेंजेस करने हैं, क्योंकि बिकॉज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को हम एकाएक ऐसे चेंज नहीं कर सकते, तो हमने सोचा थोड़ा सा समय लेके उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। बट करो स्टार्टअप विल बी देयर, बट जो हमारा जो नया मॉडल है, इट विल बी अ सब्सिडरी ऑफ करो स्टार्टअप। ठीक है, तो बस नाम चेंज होगा, बाकी हम काम वही करेंगे। एंड करो स्टार्टअप का जो सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, एवरीवेयर ऑन यूट्यूब और ट्विटर, एवरीथिंग दैट विल स्टिल रिमेन द सेम। लोग आपको उस नाम से पहचानते हैं ना, वो एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ है। मैं खुद आपको 2-3 Right. सालों से फॉलो कर रहा हूँ, 2019-20 से। तो वो एक कनेक्शन है कि भी हाँ करो स्टार्टअप करके, तो मेरे को तो काफी सही नाम लगता है ये, क्योंकि बताता है जो आप काम कर रहे हो, जो आप, क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज हैं ये जस्ट एक नॉर्मल इंसान उठ के नहीं आया हुआ, उसने एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। आपकी जो पॉलिसीज फाउंडर्स के लिए हैं, राइट? तो कोई भी ये एज एन फाउंडर को ये नहीं सोचेगा उनको 2 ही हायर करने, क्योंकि एक स्टार्टअप कितनी ही हायर कर लेगा स्टार्टिंग के अंदर, उसको तो उसके अंदर तो वो कम चाहिए होता है ना, वो उसके अंदर वो पावर कम होती है, तो वो कहाँ से इंटर्न से 15,000 का प्रोग्राम पैकेज हायर कर लेगा। तो आपने वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा कि भाई वो 2 ही हायर चाहते हैं इस महीने, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, उनका ग्रोथ हो, तब वो नेक्स्ट देखेंगे, राइट? तो बट एट द एंड ऑफ द डे नेम मैटर्स, मतलब मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि सबके सिचुएशन अलग होते हैं, हमारी थोड़ी स्टोरी अलग थी, इसलिए बाकी नाम आपका डेफिनेटली मैटर करता है लोगों के। आई बिलीव कि आपने जो स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि आपकी पहले ऑडियंस बिल्डअप हुई है, देन आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो आई बिलीव कि ऑडियंस बिल्डअप होना बहुत बड़ी बात है। फिर आप प्रोडक्ट तो कोई भी लॉन्च कर सकते हो ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को अंदर से हिसाब से रखते हुए, इनको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, बट आपका जो ऑडियंस मार्केटिंग हुई है वो बहुत बड़े लेवल पे हुई है, क्योंकि राइट। मैं ये भी सोचता हूँ कि आपकी बड़े ही फॉलोअर्स 3 लाख हो, बट आपकी मंथली रीच मिलियंस ऑफ जाती होगी, ये कोई डाउट नहीं है। तो 20 million. 20 million पर मंथ, राइट? सो इट्स नॉट पर मंथ, बट 3 मंथ्स में हम लोग मतलब 20 मिलियन तक चले। तो बहुत बड़ा नंबर होता है 20 मिलियन। काउंट तो 1000 में तो मिलियन तो बहुत बड़ा नंबर होता है। सो वैसे आप इसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे आपने लाइक पर्टिकुलरली ये लाइव सेशन की वजह से ही हुआ है? आपने वैसे डिस्कस तो कर लिया हम लोगों ने, बट फिर भी ये सिर्फ लाइव सेशन की वजह से हुआ या मल्टीपल फैक्टर्स आपके साइड में आया है? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया भी उस टाइम पे आया, एंड मोर ओवर काफी चेंजेस उस टाइम में लोगों को जागरूकता हुई स्टार्टअप के बारे में, तो काइंड ऑफ जियो उस टाइम 2016-17 के अंदर ही आया, तो काफी फैक्टर्स मिलजुल के एक इकट्ठे हुए, तब जाके इतना बड़ा चेंज आया मेरे हिसाब से। राइट। आई थिंक थोड़ा सा हर किसी का एक सेटबैक भी होता है, ठीक है? तो आई वुड से कि स्टार्टिंग में बिकॉज हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो लाइव आई सेड कि प्रीवियसली आई सेड कि लाइव एक फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर है। हम लोगों ने कम से कम 100+ एक्सपेरिमेंट्स किए अपने पेज पे। कोई नहीं चाहता कि उसको 1 मिलियन या उससे ज्यादा अचीव करना है, बट अल्टीमेट गोल आपका है कि बाद में हमारा चेंज हो कि हमें एक बिजनेस बिल्ड करना है इसके अराउंड। पेज तो ठीक है, वो बढ़ता रहेगा ये से, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें पेज बन के नहीं रहना है। हमारा जो फोकस है वो है सिर्फ कि हमें थोड़ा सा इसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल जो लोगों को यूज में आ जाए। तो हमने रील्स बनाना स्टार्ट किए, हमने बिजनेस न्यूज स्टार्ट किए कि बिजनेस के क्या न्यूज आ रहे 3 मिनट में आके बता के। अदर वाज दिस गर्ल, तो वो बनाती थी पहले। हमने रील्स स्टार्ट किए, नए नए जितने भी बिजनेस के आइडियाज हो सकते हैं। हमने यूट्यूब पे केस स्टडी स्टार्ट किया। इफ यू कैन चेक आवर यूट्यूब, हमारे 30,000+ फॉलोअर्स है। सो यूट्यूब पे ही हमने वो भी स्टार्ट किया, एंड मतलब वो चीज जो है वो काफी लोगों को अच्छी लगी, बिजनेस मॉडल के बारे में जानने, और पूरी केस स्टडी लोगों को पता चली, तो दे स्टार्टेड रेफरिंग ईच अदर। और जब हमने ये इंटर्न वाला कॉन्सेप्ट लाया, तो और भी बच्चे सारे जितने भी कॉलेजेस के वो हमें फॉलो करना स्टार्ट किए। तो वैसे काफी सारे बीच बीच में हमने एक्सपेरिमेंट्स चालू किए, इंटरव्यूज चालू किए, बीच बीच में अलग अलग चीजें करने लगे। स्टोरी पे हमने क्विज स्टार्ट किया, कैंपेन स्टार्ट किया। कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते थे कि आज पूरे दिन में हम 5 लोगों को कैंपेन पे उनका पिक्चर डालेंगे स्टोरी पे, जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ लिख के हमें भेजा हो, ठीक है? अब पीपल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग अस, फॉर्म्स भरने स्टार्ट किए। तो बहुत ऐसे ऐसे कैंपेन्स हम लॉन्च करते लगे जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता गया। एंड देन वी थॉट कि दिस इज द राइट टाइम कि अब हमारा बिजनेस मॉडल लॉन्च होना चाहिए। बिकॉज हमारे पास जनरली क्या होता है ना, बिजनेस में लोग मार्केटिंग बाद में करते हैं, एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, लाइक 50% ऑफ द मनी दे स्पेंड इन मार्केटिंग। बट वी डिड आवर मार्केटिंग प्रीवियसली एंड देन बिल्ड अ मॉडल, क्योंकि हमें नहीं पता था कि दिस इज गोइंग टू बी अ कंपनी। सो इट हैपेंस लाइक दैट। सो राइट नाउ हमने पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किए मार्केटिंग पे, बिकॉज हमारा मार्केटिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास इतनी सारी स्टूडेंट्स है कि हमें स्केल करने की बस उसको ग्रो करने की जरूरत है। वी हैव ऑल द ऑडियंस एंड वी आर ग्रोइंग लाइक ईच एंड एवरी डे।
सो आई थिंक स्केलिंग में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही. इट्स जस्ट कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होना चाहिए. वी नीड टेक पीपल so that they can join us, and उस टेक्नोलॉजी को उतना फास्ट बनाया जाए जो कि एक फाउंडर को आई थिंक 10 से 15 मिनट में एक अच्छा इंटर्न मिल जाए through the database we have. So likewise, I was saying कि it's equally important the marketing, it's equally important कि आपको टेक्नोलॉजी भी उतना ही स्ट्रांग रखना है और अपना सोशल मीडिया भी मैनेज करना. तो ये तीन जो है ना वो पिलर्स होते हैं किसी भी कंपनी के. ठीक है, तो आपको इन तीनों को स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा. हमारा पिलर जो है सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, हमारा टेक थोड़ा सेटबैक है, एंड उसके बाद जो हमारे जो स्केल करने की जो कैपेसिटी है एंड जो बाकी सारी चीजें वो आई थिंक थोड़े से स्ट्रांग बन रहे हैं धीरे धीरे, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. सो आई थिंक दिस इज हाउ इट्स वर्किंग राइट नाउ. बहुत सही है. एक चैलेंज ये भी आता है, जैसे आप इंटर्न्स के लिए हेल्प कर रहे हो, आप दोनों के लिए हेल्प कर रहे हो, फाउंडर्स एंड इंटर्न्स के लिए उनका ड्रीम जो सीखना है, क्योंकि इंटर्नशिप जस्ट नॉट अबाउट कि आपको काम करना है, उनको ग्रोथ भी चाहिए होती है. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इंटर्नशिप. तो उनको रिटेन कैसे करा जाए एज एन फाउंडर कि रिटेन एक बहुत आपको एक अच्छा इंटर्न मिल गया है, आपको पता है कि आप उनको ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, अभी आप स्टार्टअप है राइट. तो उस टाइम पे ऐसा कैसे उनको डिटेन किया जाए कि वो छोड़ के भी ना जाए और आपके साथ भी मिले रहे, आपके विजन पे भी फॉलो भी करते हैं भी हाँ ठीक है इंसान अच्छा है यार, बट कैसे क्या कुछ टिप्स होंगी आप एक टैलेंट को डिटेन कर पाए. राइट. आई थिंक ये काफी सारे क्वेश्चन ये लोगों ने पूछा है बिकॉज जब भी उनको इंटर्न देते कोई छोड़ देते लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम. आई थिंक प्रॉब्लम ना फाउंडर्स में और कंपनी में है क्योंकि आप शायद विजन नहीं बेच पाए उसको. मतलब मुझे कोई बिना पैसे के कैसे काम करवाए वो कैसे करवा सकता है. वो या तो वो मुझे विजन अपना सेल करे और मैं उस विजन पे कनेक्ट हूँ. इफ आई एम नॉट कनेक्टिंग तो मैं कभी नहीं काम करूंगी ना, चाहे आप कितने भी पैसे दे. इफ आई एम कनेक्टिंग और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ इनकी वजह से हो रही है, ठीक है, then that is the only factor. तो growth is the only factor. तो आपको ऐसा फील करवाना है सामने वालों को he is like a family of your company. The day he feels he is just an intern, nobody will stay. जैसे उसका इंटर्नशिप खत्म होता है, उसका मतलब खत्म होता है, उसने एक काम कर लिया, he just need the certification and he will just get back to his work. तो आपको क्या करना है, उसको रिटेन करने के लिए आपको उसको विजन बेचना पड़ेगा कि भाई ये विजन है हमारी कंपनी ना इन फ्यूचर 10 करोड़ रुपए जाके वैल्यूएशन होने वाली है और तुम्हारा जो परसेंटेज है ना वो इतना बनने वाला है, विल यू स्टे. तो आपको उस चीज को आपको बताना पड़ेगा. आपको जो पता है आपकी जो इंटरनल चीजें वो आपको उससे शेयर करनी पड़ेंगी कि दिस इज गोइंग टू हैपन एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस, और आपका इतना फायदा होने वाला है इस चीज से. वरना मैं क्यों रुकूं? हर कोई अपना ग्रोथ देखता है. यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर ग्रोथ. सो एवरीबडी हैज देयर ओन पोटेंशियल. वो भी अपने ग्रोथ पे काम करेंगे अंटिल अनलेस कि आपके ग्रोथ को वो ज्वाइन करें so that they can also grow. So then only a person can be retained, right? Generally jobs में भी आप देखो, आप retain वही होता है जिसको आप सैलरी बढ़ा देते हो, ठीक है, जिसको आप अच्छी पोजीशन दे देते हो. तो एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथ मैटर्स. तो आप ग्रोथ की बात करो, उसकी ग्रोथ की बात करो, देन ओनली ही कैन बी रिटेन्ड. देयर इज नो अदर सोल्यूशन अंटिल एंड अनलेस कि सिर्फ आप पैसे से किसी को बुला लो, मे भी उसको काम पसंद ना आए और आपकी आपके जो हैबिट्स हैं वो काम करने की वो पसंद ना आए. कभी कभी लोग छोड़ देते हैं वैसे में, बहुत प्रेशर है, मानो इंटर्न है, वो एक्सपेक्ट करते हैं 3-4 घंटे के बाद उनको कोई परेशान ना करे, बट यू वांट कि 9 घंटे काम करे. 9 घंटे कैसे काम करेगा? पहले उसको उस तरह से बताओ कि क्या जरूरत है उसकी, एंड लाइक वो किस लिए बना है. वो अगर इस चीज के लिए बना है तो उसको वो इम्पोर्टेंस फील आनी चाहिए. अगर इम्पोर्टेंस फील नहीं आ रही है तो दैट इज ये आप में प्रॉब्लम है. फिर वो इंटर्न या कैंडिडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर लाइक क्या बोलते हैं इसको, तोते को आप जितना चीजें सिखाओगे ना वो उतनी चीजें सीखेगा, और जैसे बताओगे जैसे रखोगे ना वो वैसे रहेगा. तो आपको थोड़ा सा आपको सिखाना पड़ेगा बिकॉज दे डोंट नो द इंडस्ट्री, बट यू नो द इंडस्ट्री हाउ इट वर्क्स. तो आपको उसको रिटेन करना आना चाहिए बाय सेलिंग द विजन. बहुत सही आपने आंसर दिया. क्योंकि विजन अगर आप नहीं बेच पा रहे हो, अपनी टीम को नहीं बेच पा रहे हो, तो कस्टमर तो क्या ही बेचोगे, राइट. तो ये भी सबसे पहला होता है कि अपना विजन सेल करना एज एन कि जैसे अपना सपना घर वालों को सेल करना होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ. तो फर्स्ट स्टेप तो वही होता है किसी भी फाउंडर का कि घर वालों को मनाना, देन टीम को मनाना, देन जनरली आई थिंक लोग गलती ये करते हैं कि वो एचआर रख लेंगे, बोलेंगे कि चलो हो जाएगा, एचआर समझा देगा. एचआर को क्या मतलब है, हमने सैलरी लेनी है यार, हायर करके दो, भाग गया तो भाग गया, फिर दूसरा देखेंगे. तो आपको ना ये प्रोसेस नहीं बनाना है कि आ गया भाग गया, नहीं. आपको एक वैसा बंदा चूज करना है जो एक्चुअली आपको समझ सकता है, आपके काम को समझ सकता है, आप क्या करने वाले वो समझ सकता है और उस चीज का पार्ट बन सकता है. ही इज द राइट पर्सन टू वर्क विथ यू. अगर ऐसा नहीं है तो कीप ऑन फाइंडिंग द न्यू पीपल. ऑलवेज ओपन टू फाइंड द न्यू पीपल इन एवरी स्टार्टअप्स. डेफिनेटली.
तो काफी कुछ हमने डिस्कस करा मधुमिता, काफी मजा आया चीजों को डिस्कस करने में। तो फाइनल एक आप क्लोजिंग नोट देना चाहते हैं जो ऑडियंस देख रहे हैं इस एपिसोड को? Sure. So I would like to say to everyone कि मतलब whenever you are thinking about startup, तो लोग क्या होता है ना कि बस दूसरों को देखते ही रह जाते हैं। मतलब कोई ऐसे लोग मैंने देखे, वो 1 साल तक बस देख ही रहे दूसरों को कि there will be a time, वो टाइम आएगा जब मैं स्टार्ट करूंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप सुनो और आपके अंदर एक दिन का भी वो कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर अगले दिन क्या होता है ना, कोई पॉडकास्ट सुना, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, लगता है कि क्या लिखे, क्या स्टार्ट कर दे, बट अगले दिन ना फिर वो कॉन्फिडेंस चला जाता है, फिर वो मजा नहीं आता, लगता है यार छोड़ो, लाइक यू नो जो है सही है। बट आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस को जो है वो आप एक लिमिट वहां तक कैसे पहुंचा सकते हो कि आप उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर दो और खुद को आप ये पहले ही देख लेते हो कि यार नहीं चल पाएगा, तो हु आर यू टू जज यू? मतलब मैं खुद को कैसे बता दूं कि मेरे से नहीं होगा इन फ्यूचर? तो मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने खुद को पहले ही बता दिया कि नहीं होगा, तो वो किसी से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने खुद को बोला कि होगा ही होगा एंड आई विल फाइंड आउट कि कैसे होगा, ही इज द रियल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जिसने खुद को जज करके पहले ही बैकआउट कर लिया, ही इज नॉट अ रियल एंटरप्रेन्योर, बिकॉज उसको नहीं करना है ये, शायद उसको कुछ और करना हो, राइट? बट जो खुद को मोटिवेट कर सकता है, जो खुद को काम करवा सकता है, खुद को बता सकता है कि देयर इज अनदर सोल्यूशन इफ एनी प्रॉब्लम कम्स, सो वो एक रियल एंटरप्रेन्योर है जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करता है। हो सकता है आपका आइडिया बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा आइडिया हो, छोटा सा मार्केट हो, छोटा सा स्केल हो, बट यू आर एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर गोल्स। तो जरूरी नहीं आपको ओला उबर बनाना है, बट आपको जो भी बनाना है वो लोगों को बहुत तरह से हेल्प करना चाहिए एंड उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जरूर सॉल्व हो, आपका बिजनेस मार्केट भी बिल्ड हो सके, एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हमेशा करते रहो, बिकॉज यू डोंट नो कि आपके सामने कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो आपके लिए अच्छा काम कर जाए एंड आपको प्रॉफिट देके चले जाए। सो यू नेवर नो कि जिंदगी कहाँ से कहाँ चेंज हो सकती है, बिकॉज मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे कभी फंडिंग मिलेगी भी, बिकॉज मैं तो कॉलेज में थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई फंड भी करेगा बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, बट ऐसा हुआ। तो आई थिंक किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, सो जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन द एक्सपेरिमेंट्स एंड कीप मीटिंग पीपल, be open to all the opportunities you have, and just constantly keep on working on the focus you have. That's it. Thank you मधुमिता, आपने इतना कुछ शेयर करा, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Akash, and you are doing the good work. All the best. Thank you.